दोस्तों अभी हम खड़े हैं ताप्ती नदी पर और ये ताप्ती नदी का है उद्गम स्थल। और ये उद्गम स्थल है मुल्ताई शहर में। और मुल्ताई कहाँ है? मुल्ताई है बैतूल ज़िले में, और बैतूल ज़िला है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश इंडिया में। तो अभी हम इस उद्गम स्थल पर आए हैं और यहाँ पर मुल्ताई में यही सबसे ज़्यादा फेमस है। तो कभी आप मुल्ताई विजिट करो तो आप इस जगह पे आ सकते हो। यहाँ बहुत पुराने मंदिर भी हैं। और मुल्ताई का नाम पहले था मूल तापी। मूल तापी यानी इसका मतलब अगर निकाले तो निकलता है मूल ऑफ तापी, कि ताप्ती नदी का जहाँ से उद्गम स्थल है। तो ये सब है मुल्ताई के बारे में, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए और मुल्ताई से जुड़ी हुई चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं अब आगे। अगर आप भी मुल्ताई आने का प्लान कर रहे हैं तो आप मुल्ताई बाय रेल आ सकते हैं। मुल्ताई खुद एक स्टेशन है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और आसपास बैतूल, आमला ऐसे स्टेशन एवेलेबल हैं जहाँ तक आप ट्रेन ले सकते हैं और मुल्ताई आ सकते हैं, इन केस अगर कोई ट्रेन मुल्ताई नहीं आ रही है तो। और इसके अलावा अगर आप बाय एयर आते हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट नागपुर पड़ेगा, और नागपुर से यहाँ 120 किलोमीटर्स मुल्ताई आना होगा आपको। और माँ ताप्ती जो है वो थी सूर्यपुत्री। तो यहाँ पर सूर्य भगवान का भी मंदिर है। तो अपन अब सबसे पहले सूर्य वाले मंदिर चल रहे हैं। दोस्तों ये है माँ ताप्ती के पिता सूर्य देवता का मंदिर। भविष्य पुराण में भी ऐसा पढ़ने को मिलता है कि सूर्य ने विश्वकर्मा की पुत्री देवी संजना से विवाह किया था, और संजना देवी से उनकी 2 संतानें हुई, कालिंदिनी और रियम। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर माँ ताप्ती किसकी संतान थी, जो आप सूर्यपुत्री बोलते हैं माँ ताप्ती को, तो वो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले हम चलते हैं माँ ताप्ती के मंदिर, जो पुराना मंदिर है। और ये है पुराना मंदिर, उधर आगे था नया मंदिर, ये है पुराना। अब शादी के बाद देवी संजना को सूर्य देवता की जो गर्मी थी, जो ताप था, वो सहन नहीं हुआ, और उसके बाद उन्होंने अपने पति को अपनी एक दासी को सौंप दिया, और वो खुद उन्होंने एक घोड़ी का रूप धारण कर लिया और फिर एक मंदिर जाके तपस्या करने लगी। और ये है वो कुंड जहाँ से माँ ताप्ती का उद्गम हुआ है। और इसी के जस्ट सामने एक बहुत पुराना मंदिर है जिसके अंदर माँ ताप्ती की मूर्ति स्थापित है। देवी संजना ने जिस दासी को सूर्य देवता की सेवा सौंप कर गई थी, उनका नाम था छाया। इसके आगे फिर सूर्य देवता को की सेवा छाया नहीं की, तो उन्होंने काफ़ी वर्षों तक सूर्य देवता की सेवा की, और फिर सूर्य से छाया को शनिचर और ताप्ती नामक 2 संतानें हुई। इसके अलावा सूर्य देवता की एक और संतान थी, उनका नाम था सावित्री। अब सूर्य ने अपनी पुत्री ताप्ती को यह आशीर्वाद दिया कि वो पश्चिम दिशा की ओर बहेंगी, और इंडिया में पश्चिम की ओर बहने वाली सिर्फ 2 ही नदियाँ हैं, एक ताप्ती है और दूसरी है नर्मदा। ताप्ती नदी भी वेस्ट की तरफ बहती हुई अल्टीमेटली अरब सागर में जाके मर्ज हो जाती है। और ताप्ती नदी की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज नदी जो होती है ना, यानी सहायक नदियाँ, वो भी हैं। उनमें से कुछ हैं पूर्णा, गिरना, पांजरा, वाघोर, बोरी, आनेर। तो ये सारी जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये सब ताप्ती नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। और अभी ये तो चल रहा है, यहाँ देह संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है, ताप्ती नदी पे सब होता रहता है। और अगर आप आएँ तो आप यहाँ स्विमिंग भी कर सकते हैं। आपको स्विमिंग आती है तो आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा, आप आके अच्छे से स्नान कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लोग कर रहे हैं। महाभारत में भी ताप्ती नदी का जिक्र है, और ताप्ती ने सवर्ण, जो कि चंद्र डायनेस्टी के एक राजा थे, उनसे शादी की थी, और इन दोनों के बेटे का नाम था कुरु, जिससे फिर कुरु डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। हर साल यहाँ कार्तिक माह में ताप्ती जन्मोत्सव को भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप यहाँ उस टाइम आ सकते हैं। और जब भी आप आएँ यहाँ तो आप यहाँ ये बोटिंग का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। 30 रुपीज़ पर हेड चार्ज करते हैं, बहुत किफ़ायती है ये। और यहाँ से आप अंदर एक मंदिर होता है, वहाँ नॉर्मली आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि उसके गेट्स हमेशा नॉर्मली लगे होते हैं, कभी कभी खुलते हैं। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं।
यहाँ पे कैसे मंदिर है ये मैंने भी नहीं देखा है। तो ये देखिए यहाँ पे 7 ऋषियों के मंदिर या उनकी कह सकते हैं आप मूर्तियाँ स्थापित हैं। जो 7 ऋषि हैं उनकी मूर्तियाँ हैं और प्लस हनुमान जी का मंदिर भी है और एक शिवलिंग भी स्थापित है। तो आप यहाँ के थोड़ी देर आराम से बैठ के अपना एक पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मुल्ताई सिख रिलीजन फॉलो करने वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ उनके जो फर्स्ट गुरु थे, जो उनके प्रथम गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी, यहाँ पर 1515 में आए थे और वो यहाँ 14 दिन रुके थे। तो यहाँ गुरु नानक जयंती के दिन भी मुल्ताई में बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि उनके प्रथम गुरु का जन्म दिवस होता है वो। तो उस दिन भी यहाँ पर खासी धूमधाम से मनाया जाता है। ताप्ती घाट पे भी बहुत सारी चीज़ें वितरित की जाती हैं। तो दोस्तों ये सब था मुल्ताई और ताप्ती के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो फिर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट यू कैन हैव द नोटिफिकेशंस ऑफ द कमिंग वीडियोस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियोस टुडे। हैव अ गुड डे। नमस्कार।